ओके बेटा, इससे पिछले लेक्चर में हमने बेटा वेक्टर ग्राफ्स के क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी। बेटा कितने लोगों ने वर्कशीट ट्राई की है? कर ली सबने ट्राई? यस सर, वो यस सर। ग्राफ वाली ना सर। पहले मैं वर्कशीट आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा ग्राफ्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारी वर्कशीट जो है उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? Which of the following region represents the motion when the acceleration is 0? अब ये बेटा प्लीज म्यूट करना बेटा अपना। ये आपका ग्राफ दिया हुआ बेटा A B C D, something like this. Now this is the graph which is given to you. Now they are saying किस रीजन में एक्सेलरेशन 0 है, right? In which region the acceleration is 0, right? अब थोड़ा देखना ध्यान से। और यस, A to B का जो ग्राफ है बेटा वो कर्व्ड है, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। बेटा एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब देखो एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब उसका क्या शेप होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्लोप कांस्टेंट। याद है बेटा? याद आया दिव्या? सर यस सर। तो एक्सटी ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। तो बेटा अब इसमें देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहाँ है? बी से सी तक। बी से सी तक ग्राफ की जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। सो द आंसर विल बी बी टू सी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। राइट? आपको सोचना कैसे था बेटा? ध्यान से समझना, आपको क्या कैसे अप्रोच करना था। सबसे पहले आपने देखना है कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ आते ही आपके दिमाग में वो जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। एक्सटी ग्राफ है, ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन 0 है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए एक्सेलरेशन 0 कब होता है। एक्सेलरेशन 0 कब होता है बेटा? जब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब जो ग्राफ है वो कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सटी ग्राफ जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो बी से सी तक है। सर ए टू बी में क्या प्रॉब्लम है? हम ये भी डिस्कस करें बेटा। ए टू बी में प्रॉब्लम है कि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी आती है स्लोप से, अब देखो वेलोसिटी डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी एक तरह से यहाँ पे कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम हो रही है यानी कि एक्सेलरेशन है। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी जब भी चेंज होती है उसका मतलब एक्सेलरेशन, चाहे वेलोसिटी बढ़े या कम हो। कॉमन मैन जब वेलोसिटी कम होती है बेटा उसको रिटार्डेशन बोलता है, लेकिन फिजिक्स में एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोला जाता है। तो ए टू बी में वेलोसिटी चेंज हो रही है, बी टू सी में वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, 0 to 0 ही है। मतलब इस इंस्टेंट से लेके इस इंस्टेंट, यहां से यहां, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2, तो इतने इंस्टेंट तक वेलोसिटी जो है वो 0 रही, राइट? तो स्लोप मतलब वेलोसिटी 0 मतलब कांस्टेंट रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। Okay, good. Let us see the second question. A car decelerates at the constant rate. Which of the following displacement time graph represents the displacement of the car? This is a very good question. ये कहता है कि कार जो है वो डिसेलरेट कर रही है। कार जो है बेटा वो क्या कर रही है? डिसेलरेट कर रही है। ये चारों में से आपको बताना है कौन सा ग्राफ। अब ध्यान से देखना, मैं सारे डिस्कस करूंगा कि इनके मतलब क्या है। वैसे तो आप खुद ही बता दोगे, आपने पिछली बार काफी अच्छा समझ लिया था बेटा। अब लेट अस सी। अच्छा, इस ग्राफ का क्या मतलब है बेटा? बता सकते हैं? इंद्रजोत बताओ, इस ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है? ये क्या ये ग्राफ किस चीज का है? सर वैसे क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन है कि a car decelerates at the constant rate. कार डिसेलेट्स मतलब कार इज स्लोइंग डाउन, तो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा ये बता, राइट। वैसे तो हम देख के बता सकते हैं कार स्लो डाउन कर रही है तो इसका ग्राफ तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आंसर, तो ये हो गया इसका। सर कैसे? देखो ये दोनों सीधे ही गलत हो गए क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ एक्सटी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। रायन बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर, यस। तो बेटा ये दोनों तो गलत हो गए सीधे। अब बात आ गई यहाँ पे और यहाँ पे, सर इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे? वो आपको स्लोप से चेक करना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें देखो स्लोप कैसे चेक करते हैं, एक पॉइंट लिया लाइन ड्रॉ कर ली, एक पॉइंट लिया लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका देखो आप स्लोप जो है बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ के अंदर स्लोप जो है वो वेलोसिटी होता है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, इसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि कार डिसेलरेट नहीं कर रही, इसमें तो कार की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आंसर इसका डी आ गया। आप इसमें चेक नहीं कर सकते हो बेटा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसका ग्राफ जो है तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कम हो रही है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अमनजोत बेटा क्लियर है? मायशा Yes, sir. क्लियर है बेटा? ओके गुड। लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इससे आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। ये कहता है कौन सा इनमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये चार ऑप्शन है। अब सर सी डिस्टेंस, सर, यस बेटा क्या आंसर है? सी। नो बेटा बी होगा इसका आंसर, सी तो नहीं होगा। सर क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। यस बेटा सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। पवित्र किसने बोला ये? पवित्र सर पार्थ बेटा। अच्छा थोड़ा सा ना मेरी बात सुनो ध्यान से। सर मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो सकती है पर डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा यहाँ पे नेगेटिव वाली कोई चीज है ही नहीं। अभी मेरी बात सुनो, आपको आप अच्छा सोच रहे हो, बट यहाँ पे डिस्टेंस की बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा, एक अप्रोच तो ये सही है। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। आप अभी भी गहराई से नहीं देख रहे, आपको गहराई से देखना है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस की क्या खास बात है? डिस्टेंस की खास बात है बेटा दो, एक तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नीचे नहीं आएगा, यानी कि डिस्टेंस बेटा। लेकिन क्या इसमें मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती? क्या एक्स की वैल्यू किसी में नेगेटिव है? नहीं है बेटा। देखो ये सारे एक्स पॉजिटिव हैं, ये भी सारे एक्स पॉजिटिव हैं, ये भी एक्स पॉजिटिव हैं, ये भी एक्स पॉजिटिव। सर डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। नेगेटिव, ये अगर ये होता ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये तो सीधे ही गलत हो जाता है, ये नहीं हो सकता। बट यहाँ पे बेटा एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहीं है नहीं, तो वो पॉइंट नहीं आएगा यहाँ। पार्थ बेटा क्लियर है? सर डिस्टेंस कम यस सर। होगा। यस। तो आप देखने में लगता है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है बेटा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट से पता लगेगा। अब देखो ना कि ये पॉइंट देखो, क्या इसका इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है? नहीं सर। पॉजिटिव है ना। तो आपको पता क्या देखना है, आपको ये देखना है डिस्टेंस की और कौन सी खास बात है। जैसे अर्शनूर ने अभी बोला सर डिस्टेंस की खास बात ये है कि वो कभी भी कम नहीं होता टाइम के साथ। डिस्टेंस विल नॉट डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस, अब आप सोचो क्या आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो आपका स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर एक नीचे छोटा सा जो डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो क्या उसकी रीडिंग कभी कम हो सकती है?
चाहे आप एक ही जगह घूमते हो तब भी वो बढ़ेगी। डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता टाइम के साथ। डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के साथ हमेशा बढ़ने वाला है। तो बेटा ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब सुनना, इस ग्राफ क्यों नहीं है सर? इसमें देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट। बेटा म्यूट करना एक मिनट आप प्लीज, किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक्स ये वाली चीज ये कम हो रही है बेटा कम। Yes, sir. तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर ये तो पॉसिबल है, t इक्वल्स टू 0 पे x 0 है, t इक्वल्स टू 1 पे 2 पे बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो पॉसिबल है। ये क्या है, इसमें क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे 1 2, t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट नहीं चला तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ता जा रहा है, ये भी फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस उसने पहले से ट्रेवल किया हुआ है, मान लो वो ओरिजिन से 2 मीटर आगे है, तो बस वो वहीं पे बैठा हुआ है, तो टाइम के साथ उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो पहले से था उतना गैप नहीं है। बट इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. तो सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कभी भी स्लोप नेगेटिव नहीं आएगी? नो नो, बिल्कुल ठीक है, ये भी आप बोल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव नहीं आएगी। देखो एक और पॉइंट आपने बड़ा अच्छा निकाल दिया सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देगा। देखो ये मैंने भी आज तक नहीं सोचा, या आपने पूछा उसमें से एक अच्छा पॉइंट निकल के आ गया सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है आपको वो क्या देगा, स्पीड देगा, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक और एंगल देखो, एक और पॉइंट हमने निकाल दिया। इज दिस क्लियर बेटा टू एवरीवन? अक्षत, सार्थक, दिव्यांश, Yes, sir. पवित्र बेटा क्लियर है? Yes, sir. अमनजोत बेटा क्लियर है? Yes, sir. दिव्यम? Yes, sir. ओके गुड, चलो आगे चलते हैं। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? बोलता है व्हिच ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। बेटा इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो है ये। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगर आप देखो ध्यान से, ये पॉइंट ले लिया मैंने एक टाइम, इस टाइम पे देखो ऑब्जेक्ट की दो लोकेशन आ गई। क्या एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो जगह हो सकता है? No. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गुरदीप सिंह आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर फ्रॉम माय हाउस while I also conducting a driving test? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो जगह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस ग्राफ से पता लगता है, मान लो टाइम ले लेते हैं, सपोज 1 सेकंड, ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, x1 जगह पे भी है और x2 जगह पे भी है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होने वाला बेटा। तो अ पॉइंट कैन नॉट हैव, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव two locations at the same time. Is this clear? Yes, sir. इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं, ये ग्राफ Yes, पॉसिबल sir. है। Yes, sir. इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा इसको एनालाइज करते हैं, इसमें क्या हो रहा है सर, ऑब्जेक्ट मान लो, मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ऑब्जेक्ट 1 से लेके 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, फिर रुक गया, फिर वो 3 से 4 सेकंड तक फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, ये ग्राफ पॉसिबल है। एक्स की ग्राफ ये पॉसिबल है, यस। 1 सेकंड तक उसकी पोजीशन ये थी, फिर वो ओरिजिन पे आ गया, फिर से मान लो 2 सेकंड पे वो यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे रहा। अब ऐसे ये ग्राफ है, ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर नेगेटिव वेलोसिटी है, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी बेटा नेगेटिव हो सकती है। तो इनमें से जो ग्राफ पॉसिबल नहीं है वो ये है।
Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. बाकी ऐसे और भी आएंगे क्वेश्चन, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो अच्छा, एक मैं खुद ही क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले आपको इनमें से बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं हो सकता, कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बेटा कौन सा लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? Sir, third. वेरी गुड। थर्ड ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? भी देखो, एक पर्टिकुलर टाइम लो, ये देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट दो जगह पे पहुंच गया। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाकी सारे ग्राफ पॉसिबल हैं। इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी कम हो रही है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो जगह पे है। एक चीज बेटा आपको और अच्छे से बताना चाहता हूँ। बेटा मैंने इसको देख के बोला इसमें वेलोसिटी कम हो रही है, वो मुझे कैसे पता लगा? बेटा मैंने मेंटली चेक किया। मेंटली मैंने क्या चेक किया है, समझना ध्यान से, डोंट बी लेजी, करके देखना है। सर आपको कैसे पता लगा इसकी वेलोसिटी कम हो रही है? मैंने मेंटली 1 सेकंड लगा मुझे करने में। मैंने क्या देखा, मतलब 5-7 सेकंड लगे करने में, कि इस पॉइंट पे स्लोप, ये स्लोप कम हो रहा है बेटा बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. राइट? पर सर वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। Yes, sir. यस, वेरी गुड। यस, वेलोसिटी है पॉजिटिव, लेकिन कम हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कर रही है बेटा। ठीक है, ये करके देखना। बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर चीजें मुश्किल है। चीजें मुश्किल नहीं होती, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं। आप क्या करते हो, उन छोटी छोटी चीजों में से एक दो छोड़ देते हो, बस फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। If you stick to basic, if you stick to what I tell you, I tell each and every point that how, what should be the steps in order to solve a particular question. If you don't miss any step, believe me, it is not possible that you won't get the answer or you would get a wrong answer. It is not possible, right? Okay, let us move to the next question. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन्होंने एक शेप दिया हुआ ग्राफ का, अभी बोल रहे हैं ओ ए बी बी सी सी डी, इनमें ये बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में एक इनको चीज बोलनी चाहिए कि वेलोसिटी जो है, जो बी होगा सर इसका आंसर। तो लेट अस सी, ये क्या बोल रहे हैं, सुना बेटा ध्यान से। अब इसके अंदर सबसे पहले, अच्छा कोई बता सकता है एक्सेलरेशन जीरो कहां पे होगी? ये एक्स टी ग्राफ। सर सर ए बी AB और सी डी, CD. ए बी और सी डी सर, ए बी और सी डी। वेरी गुड बेटा, वेरी, आई एम वेरी हैप्पी। ए बी एंड सी डी पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। सर क्यों? ए बी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो बी कांस्टेंट। सर बी तो जीरो है। यस, जीरो भी है, कांस्टेंट भी है। जीरो भी एक कांस्टेंट हो सकता है, और ए बी भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो कहां पे आ गई? एक तो ए बी पे और एक आ गई सी डी पे। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं कि अब इसने बोला कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। ठीक है, अब इसमें इनको बोलना चाहिए था कि हमने वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव मानी है, राइट? अब थोड़ा देखना ध्यान, वैसे एनीवेज अब ये देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है सर। कम हो रही है। पॉजिटिव है और कम हो रही है, पॉजिटिव है और कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें देखते हैं। यस, कोई जरूरत नहीं थी, वो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। आई डिडंट थिंक लाइक दैट। ठीक है, अब सुनते हैं।
अच्छा बीसी में बताओ बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। वेलोसिटी इसमें Increase हो पॉजिटिव है और बढ़ भी रही है, एक्सेलरेशन भी तो पॉजिटिव। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो क्या आंसर बन गया बेटा इसका? बी बन गया बेटा। इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो पहले आसान वाला काम करते हैं, पहले आसान क्वेश्चन करते हैं। मैंने इसको देखा, पहले मैं देख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन जीरो किस केस में है, पर इससे खैर पता नहीं लगा क्योंकि चारों में इन्होंने ये स्मार्ट आंसर थे, इन्होंने है ना, सब में जीरो लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, ये एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बेटा पार्थ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पवित्र, माइशा, यस सर। आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इस ग्राफ को देख के क्या पता लगता है? ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा। इसको देख के क्या पता लगता है? इसको देख के ये पता लगता है कि पहले तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सर डी है सर। पहले ऑब्जेक्ट D है। की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, देखो यहां से आता कांस्टेंट स्पीड है, उसके बाद स्पीड क्या हो गई या वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो होगी बेटा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आ गया इसका? डी। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट? Yes, sir. फर्स्ट में क्या गलती है? फर्स्ट बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब थोड़ा देखो, किसी बच्चे ने सुना था, सर ने बोला था कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आप बोलोगे सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है बेटा, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। देखो एक ये है और एक ये है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी और यहाँ जीरो, यानी कि बेटा वेलोसिटी चेंज हुई है। तो जब वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ऑप्शन आउट हो गया। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ये भी गलत हो गया। पहले भी कांस्टेंट है वेलोसिटी, उसके बाद भी कांस्टेंट है, बस एक ही बार चेंज हुई है, ये भी गलत हो गया। सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये खैर सी ऑप्शन तो गलत है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा। डी ऑप्शन, velocity, the body travels with constant speed up to t1 and then it stops, right? ये best answer है। क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बेटा? 8 बोलता है वेलोसिटी टाइम दे रखा है एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड। तो आपको क्या करना है? एरिया निकालना है बेटा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है बेटा। रैंक बेटा हो गया सबका ही? यस सर। ओके गुड, जस्ट ए सेकेंड। 20, हम थोड़ा सा और इसको इलेबरेट कर लेते हैं। ये है, अभी क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि ये एरियाज निकालना है। तो एरियाज बड़ा सिंपल है। पहला एरिया कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4। एरिया 1 कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10. वेरी गुड। प्लस दूसरा एरिया, अब इसमें थोड़ा 200। दूसरा एरिया कितना आएगा? 1 इंटू 20, ठीक है? Yes, sir. वरना गलती हो जाती है हमसे, मुझसे भी कई बार हो जाती है। हम इसका एरिया निकालने लगते हैं, हम इसको 2 ले लेते हैं बेटा, ये लेना है इतना। तो ये कितना हो गया बेटा? 1 हो गया ना, राइट? तो 1 हो गया, 1 इंटू 20 प्लस ये ट्रेपेजियम बन गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आपकी मर्जी है बेटा, आप इसको ट्रायंगल में ड्रॉप करना मतलब ब्रेक करना चाहते हो, या आप इसको ट्रेपेजियम डील करना चाहते हो। तो हाफ इंटू 20 प्लस 10 इंटू 1, क्लियर? Yes, sir. 20 हो गया, ये 10 हो गया, हाफ इंटू 20 प्लस 10 यस सर। प्लस 1 इंटू 10, 1 इंटू 10। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए तुमको। अब ये तो हो गया बेटा, इसमें किसको डाउट? मायशा बेटा, पवित्र, आर यू देयर? Yes, sir. बेटा एनी डाउट? क्लियर हो गया? No, अरमान, sir. मृदुल बेटा, सार्थक, Yes, sir. क्लियर हो गया? तनिष, ओके चलो Yes, गुड। sir. आप मेरी बात ध्यान से समझना, कभी भी अगर छोटा सा भी डाउट आता है उसी वक्त क्लियर कर लें, पाइल मत होने देना अपने डाउट्स को ना, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी वक्त पूछ लो, जो भी कहीं पे क्लियर चीज नहीं होती। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट? ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं इसमें से एक दो चीजें और निकाल लेते हैं। लेट अस सी, अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी निकालो t इक्वल्स टू हाफ सेकंड पे, t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड पे एंड t इक्वल्स टू 3.5 सेकंड, निकल जाएंगे बेटा वेलोसिटी? Yes, sir. गुड। अच्छा, एक एक करके सबने बतानी है बेटा। पार्थ आप बताओ, हाफ सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी? जिसका नंबर आएगा, जिसका मैं नाम लूंगा उसको बताना। हाँ जी, सर हाफ पे होगी 20 नो सर हाफ पे तो 0 होगी वेलोसिटी। हाफ पे 0 लग रहा है ये बेटा, ये हो गया हाफ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, इस पॉइंट पे होगी 20 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम वेरी हैप्पी आपने इसको पिक कर लिया। 20 मीटर पर सेकंड, सबको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. अर्शनूर, इंद्रजोत बेटा, सबको Sir, क्लियर can you है? explain again? यस, ओके चलो। Yes. अब सुनो, मैं बताता हूँ। यस आई विल एक्सप्लेन। बहुत अच्छा लगा मुझे किसने पूछा। सुनो, अब मृदुल बेटा सुनना, ये हाफ सेकंड है ना, हाफ सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इस लाइन का स्लोप एक्सटी ग्राफ में। अच्छा एक सेकंड, सॉरी बेटा, ये एक्सटी ग्राफ नहीं है, तो वीटी ग्राफ था ना। ओके ओके ओके, वीटी ग्राफ तो और भी इजी हो गया, मैंने एक्सटी ग्राफ मान लिया इसको। चलो वीटी ग्राफ है फिर तो और भी। देखो, हाफ पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 10 होगी बेटा, फिर 20 गलत हो गया बेटा। मैंने इसको अगर ये एक्सटी ग्राफ होता ना तो ठीक हो जाता। तो सर ये XT ग्राफ में 20 कैसे आया, एक बार वो बता दो। वो भी कर लेंगे। अब देखो, अब हमारे पास 20 क्वेश्चन बन गए बेटा। एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने, सुनो एक मिनट। अच्छा, हाफ सेकंड पे आप मानते हो कि ये 10 होगा कोऑर्डिनेट? हाफ सेकंड पे Yes, sir. हाफ सेकंड पे वेलोसिटी है 10। अच्छा 1.5 पे बताओ बेटा कितनी? इंद्रजोत 20। 20. 20। अब अभी देखना, छोटी छोटी चीजों से ही होता, आज सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2.5 पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? ये 15. 15। हाँ 15 होगी। यस, 2.5 पे वेलोसिटी आ जाएगी 15, या नहीं आएगी? 15 आएगी। यस 15 आ जाएगी। आप इसको यहाँ पे स्टेट करके आप निकाल सकते हो बेटा। ये 10 आ गया ना, और ये आपका हो गया 1, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 10 थोड़ी लगाओगे तो आपके पास ये 5 आ जाएगा, यानी कि 15 हो गया। अच्छा 3.5 पे वेलोसिटी बताओ। 10, वेरी गुड। अब हम निकालते हैं बेटा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालनी है बेटा। एक्सेलरेशन निकलेगी स्लोप से। वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, तो जो बेटा पार्थ आपने निकाला था वो एक्सेलरेशन थी। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू हाफ, ये कितनी आएगी? 20 meter per second ये square. आएगी 20। देखो मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ था ना, तो आई मेड एन एरर। सो सुनो, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू हाफ कितनी आ गई? इस लाइन का स्लोप। अच्छा 1.5 पे एक्सेलरेशन बताओ। 0. 0. गुड, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो, मतलब स्लोप जो है वो 0 है। गुड। 2.5 पे बेटा Sir 10. -10, राइट?
-10 ना बेटा? इस लाइन का Yes, स्लोप sir. Yes, sir. स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन कितनी आ गई? -10। दिव्यांश क्लियर है बेटा? सर सार्थक एक बार मैं ऐसा वो समझ नहीं आया कि जो मेरे को भी नहीं आया, फिर समझा दो। बेटा इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो आपने थीटा ये ले लिया, तो tan थीटा कितना होगा? 10/1 यानी कि 10। लेकिन इसका स्लोप निकालना था ना, इस तरफ से एंगल का निकालना था tan थीटा। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ओके सर समझ गया। तो -10 हो गया, ठीक है। अच्छा 3.5 0 यस 0 Zero. वेरी गुड क्लियर। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं ग्राफ, ये नोट कर लो बेटा पहले, सब लोग नोट कर लो प्लीज। सर पहले का आंसर यस बेटा 10 और ये एक्सेलेरेशन 20। ओके ओके सर। नोट हो गया बेटा सब? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। अब सुनो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं इसको एक्सटी ग्राफ बना दूं। अब देखते हैं कि क्या निकल सकता है। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। अब हम निकालते हैं पहले वेलोसिटी t इक्वल्स टू हाफ सेकंड पे, t इक्वल्स टू 1.5 से, t इक्वल्स टू 2.5 पे एंड t इक्वल्स टू 3.5। अच्छा t इक्वल्स टू हाफ पे वेलोसिटी बताओ। 20 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें स्लोप निकालना है बेटा। एक्सटी ग्राफ है 0 यस 1.5 पे 0, 2.5 पे -10. वेरी गुड एंड 3.5 पे -0 0 वेरी गुड। अच्छा गुड। अच्छा बेटा एक्सेलरेशन बताओ, t इक्वल्स टू हाफ पे एक्सेलरेशन 0. Sir, 0. वेरी गुड। 1.5 पे 0. गुड, 2.5 पे 0. वेरी गुड, 3.5 पे 0. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब थोड़ा Yes, सा sir. समझना, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये जो आई है बेटा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आई है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन। कई बार ये एवरेज एक्सेलरेशन, मान लो बोले एवरेज एक्सेलरेशन डालो बिटवीन, अब सुनना, t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड, यानी कि t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड। इन दो इंस्टेंट्स के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आती है स्लोप से, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा 2.5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 2.5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? Minus -10। यस और नो? बेटा आप में से, आपके माइक से काफी आवाज आ रही है। 2.5 सेकंड पे वेलोसिटी -10 होगी। म्यूट करो अपना माइक ना, आपका माइक। तनिष बेटा अच्छा अब थोड़ा ध्यान से समझना,
ध्यान से। अच्छा ये क्लियर है बेटा, t इक्वल्स टू 2.5 पे -10 वेलोसिटी Yes, sir. स्लोप से आ गई ना, 10/1 और नेगेटिव कर दिया, माइनस 0.5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 20. वेरी गुड, 20 अपॉन टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड, यानी कि -30/2, यानी कि -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड, Yes, चलो आप sir. आगे चलो। गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर, इसने एक्सेलरेशन टाइम दे दिया बेटा, ग्राफ। अब सुनना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसकी दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, पहली। दूसरा, अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अब इसको देख के मैं बोल सकता हूँ, मान लेते हैं ये t1 सेकंड है, ये t2 है। मैं बता सकता हूँ कि 0 से t1 तक एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। बता सकता हूँ बेटा, ये 0 से लेकर Yes, sir. t1 टाइम तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही t2 से भी आगे बीच में एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये तो ग्राफ ही है। तो Yes, t1 से sir. t2 तक जो है वो 0 है, और t2 के बाद फिर से कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अब लेट अस सी, इसमें से पहला ग्राफ ये। अब अगर इसको ग्राफ को देखो, इसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं बेटा, ये है Yes, sir. इसमें एक्सेलरेशन, राइट? Average acceleration है sir. नहीं नहीं बेटा, इसमें एक्सेलरेशन है। यहां से देखो, इसमें क्या है, 0 से लेके t1 तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, फिर दोबारा से फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर एकदम से 0 हो गई। पहले वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक टाइम पे जाके एकदम से 0 हो गई। सर ये कैसे हो सकता है? आप मान लो जैसे कोई बॉल जाके बॉल को हिट करी तो एकदम से रुक जाती है ना, ऐसा कुछ केस है। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एकदम से रुक गई, उसके बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब इसमें गैप तो आया ही नहीं, इसमें तो हमेशा ही एक्सेलरेशन है। यस और नो? Yes, sir. इसमें तो दोनों, इसमें गैप नहीं आया ना। इस ग्राफ में देखो, पहले एक्सेलरेशन है, फिर 0 एक्सेलरेशन भी हुई है। अभी आप दूसरा ग्राफ देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड ग्राफ क्या कहता है? अगर सेकंड ग्राफ को देखिए, अब इस ग्राफ को देख के पता लगता है पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, फिर 0 और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन किससे आती है बेटा? स्लोप से। अब इसका स्लोप तो नेगेटिव आ गया, लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है? नहीं, पहले पॉजिटिव है फिर 0 है, No, sir. राइट? ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है लाइक, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि देख के कोई बताया जा सकता है। नहीं बेटा, ये एनालाइज करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है चीजों को, यू नो, डिसमेंटल करके एक एक चीज देखनी पड़ती है। अब इसमें क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है? नो, तो ये गलत हो गया बेटा। No, sir. ओके, फोर्थ, ये ठीक है? Yes, sir. देखो, यहां से यहां तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर 0 एक्सेलरेशन और फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. पॉजिटिव एक्सेलरेशन फिर 0, ये आंसर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अच्छा मैं अब इसको, अब हम देखते हैं। Yes, sir.
एटी ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर बेटा इसका एटी ग्राफ होता ना, इसका एटी ग्राफ ऐसे होता, ये भी कर ही लो आप, देखो ये इसका एटी ग्राफ ऐसा होता, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर जीरो एक्सेलरेशन यहां से यहां तक, और उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? Yes, sir. अगर इसका Yes, sir. ग्राफ बनाया जाए, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसका एटी ग्राफ बेटा ऐसा बनना। क्लियर? Yes, sir. आप इसको नोट कर लो प्लीज। देखो बेटा ये जरूर किया करो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डोंट गेट सर एक बार फर्स्ट का बनाना सर। don't get satisfied, just hold on, don't get satisfied by just finding out the answer, कुछ और उसको आसपास भी देखो कि ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट का बेटा अगर फर्स्ट का बनाएंगे, फर्स्ट का तो यही रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ब्रेक जो है, इस ब्रेक में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। यहां से आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, फिर दोबारा से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. इसको नोट कर लो बेटा, ये भी इसके साथ जरूर ड्रॉ कर लेना। पवित्र बेटा, मायशा क्लियर है? तनिष? Yes, sir. पार्थ बेटा क्लियर है? अशनूर? Yes, sir. Yes, sir. सार्थक? अक्षत? यस सर। ओके, कर दो रेस। Yes, sir. ओके गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a rocket is projected vertically upward whose velocity time graph is shown. Okay, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। अच्छा बेटा, कोई इसको देख के बता सकता है कि क्या क्या हुआ? कौन इसको बताएगा देख के? सर इसलिए मैं बता सकता हूँ क्या क्या हुआ। कोई बता सकता है इसमें क्या हुआ होगा? अशनूर बेटा आप बता सकते हो क्या बताना सर? कि इस ग्राफ से देख के आपको क्या पता लग रहा है? सर पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव है। चलो इसको और हम फिजिकली बताते हैं। So 120 seconds 120 सेकंड तक रॉकेट मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा, उसके बाद नीचे आ start यस 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 बिल्कुल परफेक्ट। इसमें पता क्या हो रहा है, आप सुनो ध्यान से। रॉकेट को आपने फायर किया, दिवाली के रॉकेट की बात करते हैं ना, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मसाला था, उसके अंदर फ्यूल था जो जो बर्न होता है। तो जब तक फ्यूल है उसके अंदर, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट यहाँ के फ्यूल खत्म हो गए। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ फिर क्या होगा? वो उसकी वेलोसिटी कम होते 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 जीरो होगी 120 सेकंड में। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रॉकेट फ्यूल खत्म होते ही नीचे नहीं गिरेगा बेटा, रॉकेट फ्यूल खत्म होने के बाद भी ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्यूल खत्म होने के बाद उसके पास वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम लगेगा। सुनो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सबने किया होगा छोटे, आप अभी भी शायद कभी करते हो। आपके हाथ में कोई चीज रखो, ऐसे करके ऐसे अपना हाथ रोक लेना, ऐसे करके अपना हाथ यहाँ पे रोक लेना, तो लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाता रहेगा ना बेटा, यस सर। क्योंकि आपके हाथ पे उसने वेलोसिटी गेन कर ली, तो अपने हाथ तो आपने रोक दिया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर जाएगा जब तक ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को जीरो नहीं कर देती। तो यहाँ पर 20 सेकंड तक तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब रॉकेट की, उसके बाद कम होते होते जीरो होगी। अच्छा इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट तो इस पॉइंट पे होगी, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू
बेस 120 हो गया ना, ये बेस हो गया बेटा 120। ये जो एरिया है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बेटा ऊपर की तरफ का। तो 120 सेकंड पे रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट अचीव की है, यानी कि ये डिस्टेंस थी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया बेटा 6 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर, 60,000 है ना, 60,000 मीटर या फिर 60 किलोमीटर। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, वेरी गुड। रायन बेटा क्लियर है? रायन इज दिस क्लियर? Yes, sir. It is clear. ओके गुड। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मीन वेलोसिटी। मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए जब तक इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लग गया। अच्छा इन्होंने मीटर पर सेकंड में किया है बेटा, इसको मीटर में ही रखते हैं। 60,000 मीटर अपॉन टाइम कितना लग गया 120, कितना हो गया बेटा 500। तो 500 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऑब्जेक्ट रॉकेट यहां से, देखो इसके मोशन को थोड़ा इमेजिन करो, रॉकेट यहां से चला, यहां पे आके उसका फ्यूल 0 हो गया, अब यहां जाके वेलोसिटी 0 हुई, ऑब्जेक्ट तो सीधा जा रहा है ऐसे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये जो हमने एरिया निकाला है 60 किलोमीटर, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। तो एक्सेलरेशन बेटा कितनी हो जाएगी, इसका स्लोप। वैसे तो इसको भी एक्सेलरेशन बोल सकते थे, इस क्वेश्चन ये चैलेंजेबल है। अगर ये नीट में आ जाए या जेई में आ जाए तो चैलेंज हो जाएगा कि भाई आपने एक्सेलरेशन पूछी है, ठीक है। तो इनको पूछना चाहिए था एक्सेलरेशन बिफोर द फ्यूल इज रिड्यूस्ड टू 0। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, यानी इस लाइन का स्लोप बेटा कितना आ गया, इस लाइन का स्लोप 50 मीटर पर सेकंड। 1000 बाय 20, कितना आ गया बेटा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मायशा बेटा पॉइंट क्लियर है बेटा, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके गुड, कर दो रेस, इसको नोट कर लो बेटा एक बार, फिर आगे चलते। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। पर सर क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा एक्सेलरेशन, ये कब की पूछ रहा है, इन्होंने अब- सिर्फ एक्सेलरेशन बोला हुआ। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन को ये वाली भी निकाल सकता है, ये वाली इस इंस्टेंट की भी कोई निकाल सकता है, बोलेगा 1000 बाय 100, ये भी बोल सकते हैं कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोला जा सकता है, बिल्कुल चैलेंजेबल है। ओके सर। इनको ओके बोलना सर। चाहिए था कि आप या तो ये बोलें कि मतलब फ्यूल खत्म होने से पहले की एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, कर दो रेस। Yes, sir. ओके गुड, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13। अब ध्यान से समझना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, ये वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में ऐसे, और ये टाइम है सेकंड में। अब ध्यान से समझना बेटा, कहते हैं व्हाट इज द हाइट टू व्हिच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर।
अब इसमें समझने वाली बात है, इसमें हो क्या रहा है बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, मैक्सिमम कितने फ्लोर तक आप बैठे हो 11th लिफ्ट के अंदर? 11th फ्लोर। लिफ्ट के अंदर 11th? चलो गुड, यस सर। ओके गुड। कोई और, किसी और ने उससे ज्यादा फ्लोर देखे हो? मैं तो बेटा 4th फ्लोर से ऊपर नहीं देखा। हमारे शहर में इट इज नॉट अलाउड टू कंस्ट्रक्ट 42। मायशा ओके वेरी गुड, यू मस्ट हैव बीन अब्रॉड। कहाँ पे? ये बॉम्बे में देखा? कहाँ पे देखा बेटा मायशा? सर बुर्ज खलीफा। अब नहीं देखा है, पर्सनली गए हो वहाँ? यस सर। ओके एक्सीलेंट, तो बेटा आपने 100 फ्लोर देख ली। अच्छा मायशा ने मुंबई में देखा बेटा 42, एंड अर्शनूर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट आई थिंक दुबई वेयर यू हैव बुर्ज खलीफा 100 फ्लोर। अब सुनो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3-4 फ्लोर में ये एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, लेकिन 15-20 तक आपको ये पता लगेगा। लिफ्ट, मान लो आपको 100 फ्लोर पे जाना है, तो लिफ्ट क्या करेगी? मान लो किसी को बीच में नहीं रुकना, लेट अस टेक एन आइडियल केस, तो लिफ्ट क्या करेगी? पहले वेलोसिटी बढ़ाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक कांस्टेंट होएगी, और फिर धीरे धीरे करके रुक जाएगी। ऐसे ही होगा? यस सर। ये थोड़ी कि पहले बढ़ाते रहो फिर एकदम से ब्रेक में लगा के रोक दो, फिर तो खराब हो जाएगा। पहले वेलोसिटी बढ़ाई, फिर उसको मेंटेन रखा, और फिर एग्जैक्ट टाइम पे ब्रेक लगा दिया कि भाई अच्छा इसके बाद हम रुक जाएंगे। तो पहले वेलोसिटी बढ़ती रही यहां तक, राइट, यानी कि एक्सेलरेशन आई यूनिफॉर्म, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही यानी एक्सेलरेशन 0, और फिर एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कम होते होते 0 आ गई यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी यहाँ। अब थोड़ा देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट यानी कि आपको बस एरिया निकालना है, इसमें लिफ्ट नीचे नहीं आ रही बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके वेलोसिटी लिफ्ट की बढ़ती जा रही है, फिर कांस्टेंट होगी और फिर कम होते होते रुक गई, लिफ्ट नीचे नहीं आई वापस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बस ये एरिया निकालना है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस ये 8 हो गया बेटा, 8 into 3.6। is this clear? so this will be the answer। कितना आ जाएगा बेटा ये? 36 मीटर। 36। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 भी इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, इन्होंने बोला ये ऐसे है, ये टी है और ये 2t, ये कंप्लीट है, बता सकते हो आप, इसमें ज्योमेट्री लगेगी। अच्छा अगर थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये और ये इक्वल होंगे? यस सर। राइट, इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है और ये इसके इक्वल है, तो ये हाइट इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ये हाइट और ये हाइट इक्वल होगी तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि ग्राफ कौन सा बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उससे क्या होगा? ऊपर वाला जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा नीचे वाला। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 0। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते थे? ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला नेगेटिव बेटा। तो अब क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं एंड हेंस द डिस्प्लेसमेंट इज 0। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Right? यस सर। Okay, good. Let us move to question number 15. Question number 15 बेटा क्या बोलता है? 15 क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ये भी आप बता सकते हो, बड़ा सिंपल है, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, लेकिन आप देख सकते हो दोनों एरियाज क्या है? इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा? 0। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 0। अगर बेटा डिस्टेंस Average velocity भी 0 रहेगी। यस वेरी गुड, यस एवरेज वेलोसिटी भी 0 बेटा, 0 से 10 सेकंड तक। चलो बेटा आपने पूछा ही है तो आपको 2-3 इसमें से हम अच्छे से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इसी ग्राफ के अंदर से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेट अस सी आपको निकाल करनी है। मैं
ये आपको ग्राफ दिया। अब एक एक क्वेश्चन सबने बनाना है बेटा। लेट अस सी। हाँ जी बेटा, अब सुनो एक एक। हाँ जी इंद्रजोत, आप एक क्वेश्चन बनाओ, इसमें क्या बन सकता है। जैसे अभी एक आई थिंक दिव्यांश ने बना दिया, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो उसका आंसर आ गया 0। क्लियर? Find both distance and displacement of. यस। सेकेंड आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2। बेटा अब ये एरियाज क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। Yes, sir. राइट? ओके। हाँ जी इंद्रजीत बताओ, कोई क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और क्या पूछ सकते हैं? Find the distance covered by object in first 7.5 seconds. ओके वेरी गुड, 7.5 सेकंड यहां तक। अब यहाँ पे मैथ्स लग जाएगा। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इंद्रजीत ने। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 7.5 सेकेंड। ओके, तो बेटा ऊपर वाला तो हो ही गया, हाफ इंटू 5 इंटू 5 प्लस ये ट्राइंगल का, ये 7.5 आ गया। तो हाफ इंटू बेस 2.5 इंटू हाइट विच इज 5। डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता बेटा ये माइनस हो जाता। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। पवित्र बेटा क्लियर है? मायशा, दिव्यांश, सार्थक, Yes sir. मृदुल बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। अच्छा मृदुल बताओ एक क्वेश्चन और क्या बनाया जा सकता Acceleration at 7.5 seconds. है? वेरी गुड। ओह ये आपने बड़ा पंगा डाल दिया। बहुत अच्छा। देखो आपने एक चीज की ऐसी चीज निकाल दी है जो निकल ही नहीं सकती। अब बोल रहे हो एक्सेलरेशन एट 7.5। देखो आपने यही चीज डिस्कवर कर दी बेटा जो होती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पता क्या निकाल दिया आपने? सुनना ध्यान से, आपको बड़ा मजा आएगा। सुनना बेटा, ये कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आ गया राइट। लेकिन अगर कोई कर्व ऐसे है बेटा, ये बेटा इसका टेंजेंट बनता ही नहीं। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट पूछ रहे हो आप, देखना मृदुल तुमने क्या निकाल दिया। सो ये आपको मैथ्स में खराब मैथ्स के स्टूडेंट नहीं। इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे तो जितने मर्जी टेंजेंट ड्रॉ कर लो बेटा। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes sir. तो 7.5 सेकंड पे एक्सीलरेशन नहीं निकल सकती बेटा। हाँ आप बोलो 7 सेकंड पे, नॉट पॉसिबल। देखो आपने इम्पॉसिबल क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि 7.5 पे ना स्लोप है ही नहीं, स्लोप डिफाइंड ही नहीं होता बेटा यहाँ। ओके अच्छा सर माइक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 7 सेकंड पे एक्सीलरेशन। सर 5 मीटर पर सेकंड -5। 7 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकालनी है ना इस जगह पे, यानी कि इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया? 5 -1 आ गया बेटा। Yes, sir. बेटा इस लाइन का स्लोप निकालना है तो आप ये थीटा ले लो, tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन। सर इस पॉइंट पे निकालना है बेटा, इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, ये तो एक ही लाइन है ना। तो एक ही लाइन होने की वजह से हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम होगा बेटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
ओके गुड। पर सर नीचे वाला माइनस भी नहीं होगा? कौन से वाला? नीचे वाला पार्ट स्लोप का। नहीं समझ नहीं आ रहा बेटा, कौन सा नीचे वाला? सर जो ओरिजिन से नीचे है सर, उसका नेगेटिव तो नहीं होगा ना? स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा वो भी? नहीं बेटा, इस लाइन एक ही है, स्लोप Okay, एक sir. लाइन, यहां से लेके यहां तक लाइन एक है, तो हर जगह पे स्लोप सेम ही है। ए बी सी डी, ए बी का एक ही स्लोप होगा, बीसी लाइन का एक ही स्लोप होगा, सीडी लाइन का एक ही स्लोप होगा। चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई बोलता सर इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, जितना इस पे है बेटा, जितना इस पे है, क्योंकि एक ही लाइन है ये। दिव्यांश क्लियर है बेटा? यस सर। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16, which of the following velocity time graph is possible? Okay, बेटा ये पॉसिबल है, बताओ। नो सर। No, sir. Never, sir. नेवर। क्यों बेटा? सर एक टाइम पे दो एक टाइम पे देखो दो वेलोसिटीज आ गई, देखो ये लाइन दी, ये मान लो टाइम ले लेते हैं, इस टाइम पे देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। ओके, उसके बाद सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ क्या बोल रहा है? सेकंड ग्राफ है, ये पॉसिबल है? नो No, सर। sir. इसमें तो बेटा एक ही टाइम पे तीन वेलोसिटीज आ गई, देखो 1 2 3, ये भी पॉसिबल नहीं होने वाला। देखो कितना फनी लगेगा ना, एक ऑब्जेक्ट 12 बजे इंग्लैंड भी जा रहा है और न्यूजीलैंड भी जा रहा है, मतलब एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, एक उधर की एक इधर की, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा सॉरी, थर्ड पार्ट, थर्ड पॉसिबल है? यस सर। ये यस पॉसिबल? Yes, sir. इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी करती जा रही है, लेकिन है पॉसिबल। डी भी पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है आप बता सकते हो? एक इंस्टेंट पे सर दो। एक ही लाइन पे दो वेलोसिटी। Okay, let us move to the next question, 17th question. इन्होंने बेटा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये वीटी ग्राफ दिया, इसका एटी ग्राफ हमने बनाना है। बेटा पहले देखो, यहां से लेके यहां तक ये एक ही लाइन है। अच्छा, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और कांस्टेंट क्योंकि लाइन है। अच्छा बेटा, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव। Positive. Positive. तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट, तो ये ग्राफ आ जाएगा बेटा। तो कौन सा बन गया इनमें से? बी। क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। Yes, sir. राइट, राइट, क्लियर है। गुड। अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको पूरी वर्कशीट करवा दी है, ठीक है। अब मैं एक आपको आज वर्कशीट भेज दूंगा, और कल हमने प्रैक्टिस करनी है, परसों आपका टेस्ट है बेटा। कल मैं आपको बताता हूं, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन करे थे बेटा, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि ग्रेविटी वाला, और ग्राफ, इन तीनों का टेस्ट होगा बेटा परसों, 1.5 आवर एंड 45 क्वेश्चंस। Okay, sir. ठीक है, और अच्छा सा टेस्ट होगा। मैं कल आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, कल हम क्लास लगाएंगे। कल मैं आपको स्टार्टिंग से कराऊंगा, यूनिफॉर्म मोशन के थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा, और थोड़े ग्राफ के क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपका सारा का सारा रिफ्रेश हो जाए। और परसों आपका टेस्ट है बेटा, आज से आप तैयारी करनी शुरू कर दो। मैंने आपको बता दिया पैटर्न, 1.5 आवर हो गए और 45 क्वेश्चंस हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, ओके। Yes, sir. Bye. ओके बेटा, सी यू टुमारो। कल सर आपने मिलते हैं। 8 क्वेश्चन नहीं निकलवाया फिर? हाँ जी बेटा, 8 या 7 क्वेश्चन निकलवा, मैं स्किप करा दी। मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं करवाया है? 7। ओके ओके,
7th क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा, यस ओके 7th क्वेश्चन रह गया, 7th कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये बोल रहा है एस वर्सेस बी ग्राफ, एस वर्सेस बी ग्राफ चाहिए हमें, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेटा क्या आता है, वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ पूछ रहा है बेटा। बेटा अगर तो पावर 1 होती है तो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ, लेकिन ये स्क्वायर आ गया ना, जब स्क्वायर आ जाता है तो ग्राफ बेटा बेंड हो जाता है, मतलब उसकी शेप जो है वो स्ट्रेट नहीं रह सकती, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। तो उसकी शेप जो है बेटा, अब क्योंकि v स्क्वायर है, अब थोड़ा ध्यान रखना, अगर एक चीज का स्क्वायर हो और दूसरे का पावर 1 हो तो वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला। v का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपने जो भी दे दी तो ये तो कांस्टेंट हो गया आपका। अब ये v स्क्वायर एंड s, इसका ग्राफ है बेटा, ठीक है। आप थोड़ा देखना ध्यान से। अब v है x एक्सिस के ऊपर, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू u 0 मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0, और इधर क्या आ गया 2as, s की जगह हो गया y। तो बेटा अगर y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x स्क्वायर हो, याद रखना y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x स्क्वायर, तो उसका शेप ये होता है बेटा, y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x स्क्वायर, ये शेप होगा। अगर आपको याद हो हमने इससे ही स्टार्ट किया था, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, याद है बेटा? y इक्वल्स टू x स्क्वायर में प्लॉट करता था ना, हमने प्लॉट भी किया था। यस सर, यस सर, यस। तो ये उससे कंपेयर करो थोड़ा सा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, u को मैंने 0 मान लिया इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट है, 2 भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v उसमें ग्राफ थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हमें शेप बतानी है। तो v स्क्वायर u 0 मान लिया मैंने इनिशियल, तो v आपका x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि v x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और s जो है वो आपके y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका इस शेप का ग्राफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. पर सर यहाँ Yes, पर sir. x square equals to something y है। हाँ, x स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग y है, वो भी यही ग्राफ, ये समथिंग इधर 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 भी लेके जा सकते हो ना, ये तो कांस्टेंट है बेटा। इसको अगर ये 2 है तो उधर जाके 1/2 हो जाएगा, लेकिन शेप सेम रहेगी। क्लियर है? ओके सर। ओके यस सर। ओके बेटा, सो आई विल सी यू टुमारो। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। परसों एक आपका और टेस्ट है। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होने लगे? बेटा चैप्टर तो खत्म हो गया, मैं तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके सर। सर एक बार वो डेरिवेशन करा देना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जो निकलती है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चे ना। आपका टेस्ट कब है? सर मेरा सर अभी इसका जिस चैप्टर का तो हो गया, मोशन इन 2D का लेने लगे हैं आप स्कूल में। बेटा 2D तो बहुत दूर है, इसमें तो टाइम लगेगा, ठीक है? हाँ जी सर, जुलाई में है वैसे तो डिसाइसिव टेस्ट। हाँ ठीक है, ठीक करा दूंगा बेटा, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, Bye, sir. Thank you, prepare for the sir. test. Thank you, sir.